हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, मेरे ख्याल में आईटी और सॉफ्टवेयर की वर्ल्ड में ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ होने वाली है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है भाई इंडिया आईटी की। न्यूज़ ये है कि जनाब, इंडिया जो है अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस डेवलप कर रहे हैं, जिसका नाम है माया ओएस। वजह क्या हुई? जो पॉसिबल वजह मुझे लगती है वो ये होगी कि अभी आपने देखा ही कि एक पॉइंट आ गया था कि चाइना जो है वो अमेरिका को टक्कर देने लग गया था। अब अमेरिका बहादुर जो है उसको जब कोई टक्कर देता है तो वो फिर अपनी जो कंपनीज जो उसकी कंट्री में हेड ऑफिसेज हैं और ऑपरेट वहाँ से कर रही होती हैं, उनको फिर कहते हैं भाई फ़लाँ फ़लाँ मुल्क पे ना सॉफ्टवेयर पे या इस तरह पे पाबंदी लगाओ। तो अभी हमने देखा कि चाइना की बहुत सारी कंपनीज़ जो है वो एंड्रॉयड यूज़ नहीं कर सकती, तो उन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। इसी तरह चाइना जो है उसने अपने स्टेट ऑफिशियल्स को भी कहा कि उनका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हो रहा है, उसको यूज़ करें। और जो माइक्रोसॉफ्ट है या एप्पल है, इसको अब ऑब्सोलीट करें, ख़त्म करें। सेम गोज़ फॉर मेरे ख्याल में इंडिया। तो उनका भी कुछ यही माइंडसेट होगा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी और जो आप कह लें कि इंटेलिजेंस है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। देखते हैं, फिर बातें करेंगे। शुरू करते हैं 3 2 1 इन। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हेलो। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। साइबर सिक्योरिटी को लेकर पिछले 5 सालों से भारत युद्ध स्तर पर काम कर रहा है, हम्म। लेकिन अब भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम माया बनकर तैयार है और तैयार इसे है। भारत सरकार द्वारा इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अच्छा, हो वो दिन यूज़ दूर नहीं में। जब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को हटाकर माया का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके। इसी कड़ी में साइबर सिक्योरिटी को ये ध्यान नहीं, में मुझे रखते हुए आइडिया रक्षा था कि मंत्रालय यूज़ ने में भी है। एक बड़ी घोषणा की है। रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि सेना से जुड़े सभी कंप्यूटर से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हटाया जाएगा और इसके बदले स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम माया ओएस इंस्टॉल किया जाएगा। ओके। साइबर हमलों के बढ़ते हुए मामलों और डेटा लीक के खतरे को देखते हुए मंत्रालय ने यह बड़ा कदम उठाया है। माया ओएस मेड इन इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आप अपने लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स में हम्म। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या मैक इस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम 11 इस्तेमाल यूज़ कर करते रही हैं, है आवाम। ठीक उसी तरह माया ओएस भी काम करेगा। अब दुनिया भारत के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम माया ओएस को देख सकते में है। एक बड़ी खबर है। और यार इसके जब हम विजुअल्स भी खास तौर दिखा पर देते, टेक की दुनिया की बात मतलब करते हैं, इस वक्त माया बल्कि इस ओएस। दुनिया में हम मैं जिस सर्च तरीके करता से हूँ चल इसको रहे ज़रा, हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जो देख मेन लेता हूँ। फोकस है और हमारी जिंदगियों में जो एक ऐसी चीज़ है जिसके माया बगैर हम ओएस। गुजारा नहीं कर सकते। और अगर आप आज की दुनिया की बात करें तो एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जिसके ऊपर हमारे मोबाइल्स चलते हैं, जिसके ऊपर हम अपने लैपटॉप्स पे काम करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक हमारे पास नहीं है, डिफेंस हमारी सिस्टम के लिए है ज़िंदगी आगे फिलहाल, नहीं तो ये बढ़ती। कह रही तो इसी के हवाले से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि हैं मेड इन सिमिलर इंडिया की जो बात की रेफरेंस जाती है, मैसेज तो फ्रॉम द इंडिया ने अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है। यानी कि उनका लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम हम्म। जो कि रिप्लेस करेगा विंडोज़ को, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को। ये एक देखिए बहुत बड़ा काम है। इसकी वजह ये है कि आप अपना मेरे ख्याल अपने में ये मुल्क अभी के अंदर एक ऐसा पब्लिक सिस्टम इसको बना नहीं लें, किया है ना। खुद का अपना सिस्टम हो, और आप जो पूरी दुनिया सिस्टम इस्तेमाल कर रही है उसको आप डंप कर दें। आलिया जी, डंप करने वाली बात नहीं होती। बात ये होती है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है उसको एक मेरा ओपिनियन है कि उसको, मेरे ख्याल में, अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट है तो उसको कोई भी यूएस ऑफिशियल जो है या एजेंसी जो है वो आराम से एक्सेस कर सकती है, क्योंकि कहेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक उनकी होम कंपनी है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हम जब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो फिर फायरवॉल्स होंगी, अपने हिसाब से उसे कर सकते हैं। उसमें बैकडोर चैनल्स नहीं आ सकते, उसमें कोई जो है स्पाईवेयर नहीं आ सकता। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और बहुत सारी आप कंट्रोल भी कर सकते हैं चीज़ें। आपको पता होगा ना, जो भी सॉफ्टवेयर आप चला रहे हैं, उसमें इंस्टॉल कर रहे हैं, वो क्या है, कोई उसमें बैक चैनल तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं इस वजह से। और रिसेंट टाइम्स में हमने देखा भी, आपको पता ही है, इसराइली सॉफ्टवेयर के थ्रू दुनिया भर के ऑफिशियल्स जो हैं, मोर देन 65 कंट्रीज़ के ऑफिशियल्स हैं, उनके मोबाइल फ़ोन, सेल फोन, उनके स्मार्टफोन्स, उनके लैपटॉप्स, उनके ऑफिस वर्क स्टेशन, वो सब हैं।
जो हैं उन पे स्पाई किया गया और पता भी नहीं लगा। तो ये चीज़ इसलिए होती है और डिफेंस के पर्सपेक्टिव से भी ज़रूरी है। हाँ, मेरे ख्याल में ये कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने इसको सर्च किया है, 3-4 सर्च इंजन्स यूज़ किए हैं। कोई किसी के पास भी ना स्क्रीनशॉट्स हैं, ना फिर ना कोई ऐसी साइट है जो कि इसकी पब्लिक डोमेन की तरफ हमें लेके जाए। न्यूज़ आर्टिकल्स मिले लेकिन मुझे कोई वो नहीं मिला। तो मुझे ये लगता है कि ये डिफेंस और जो गवर्नमेंट हाई लेवल के ऑफिशियल्स हैं उनके लिए डेवलप किया गया है। क्या कहते हैं आप? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, नई नई चीज़ें लेकर आते रहेंगे और ऐसे ही हमारी गपशप चलती रहेगी। तो अपना ख्याल रखना सब लोग। सी यू गाइस।